हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदन कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेईई 2024 में, जिसमें कि अब लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, किस तरह से इसको अप्रोच करें ताकि 2024 एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और बेस्ट डिपार्टमेंट CPWD पा सकें। सिलेक्शन ना होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को अच्छे से अप्रोच नहीं करते हैं। कुछ लोग सिर्फ टेक्निकल में लगे रहते हैं कि मुझे टेक्निकल में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 85, 90, 75 इस तरह से, और नॉन-टेक पे ध्यान नहीं देते हैं। इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन में नॉन-टेक और टेक दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जिनके जो सेमेस्टर में बहुत अच्छे थे पढ़ने में, उनके अभी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतने मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं जितना एक उससे कम पढ़ने वाला अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्कोर कर पा रहा है। इसका मेन वजह होता है नॉन-टेक। क्योंकि आप देखे होंगे कि टेक्निकल में सारे बच्चों का मार्क्स लगभग सेम होता है, 4 से 5 मार्क्स का वैरी करता है। अगर कोई 75 ला रहा है तो जो कम पढ़ने में तेज़ है वो भी 70 ला रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल ईजी होता है। तो जो कम पढ़ने वाला बंदा होता है वो भी टेक्निकल सोल्व कर ले जाता है। मेन बाजी मार जाता है जिसका सिलेक्शन होता है, मेन वो नॉन-टेक की वजह से होता है। क्योंकि देखते होंगे कि कुछ लोग 50 में एसएससी जेईई में, खास करके जीके जीएस में, कुछ लोग 50 में 30 तक स्कोर कर जाते हैं, और कुछ लोग टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं लेकिन जीके जीएस में 10 मार्क्स, 12 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15-15 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो मेन यहाँ से जाकर सिलेक्शन का मेन रोल जीके जीएस का आ जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, अगर वो नॉन-टेक निकाल लें तो वो मेंस में, सेकंड पेपर मेंस को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वो पेपर 1 प्री में ही फंस जाते हैं। तो आपको नॉन-टेक टेक दोनों पे ध्यान देना होगा, और तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस में अपीयर हो पाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को प्री के लिए अप्रोच करना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि प्री 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में 100 नॉन-टेक के और 100 टेक के होते हैं। तो जिसमें 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं। तो इसमें आपको टारगेट कितना करना चाहिए? तो आप रीजनिंग में 45 प्लस ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये अचीवेबल है। और जीके जीएस में जितना हम बताएंगे अभी उतना आप करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें नहीं लगेगा, तो आप 25 प्लस तो आसानी से ला सकते हैं। ये जितना हम बताएंगे वही सारे काम हम किए थे, और मेरे दोनों बार और एवरेज रूप से जीके में 30 प्लस रहे हैं। तब अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है? आपको रीजनिंग के लिए टेक्स्ट बुक पे पर डे 1 सेट मारना है। टेक्स्ट बुक पे पर डे 1 सेट मारना है। तो ये आप सेट किसका मार सकते हैं? आप सेट CGL का, CHSL का, SSC जेईई का, SSC MTS का, किसी का ही मार सकते हैं। रेलवे वगैरह का भी आप रीजनिंग का सेट मार सकते हैं। ये सब सारे सेट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ SSC जेईई में आपको रीजनिंग के इतने सारे मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, तो आप इन सब का भी रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा? अब मान लेते हैं कि आप पहला दिन मॉक टेस्ट मारे, मॉक टेस्ट 50 मार्क्स के हैं, तो 50 मार्क्स जो उसमें वो टाइम देगा 35 मिनट या 30 मिनट, तो फर्स्ट डे आप 35 मिनट में 30 क्वेश्चन ही, 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए तो कोई बात नहीं। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप पर डे प्रैक्टिस करते जाएंगे, करेक्ट करते जाएंगे, तो आपका स्पीड अपने आप बनती जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि 50 क्वेश्चंस में कुछ तो आपके टाइम की वजह से छूट गए कि टाइम कम मिला, और कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पाए। तो जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो आपको करते करते स्पीड आएगा। और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप जैसे मान लेते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन छूट जा रहा है, आपसे बन नहीं पा रहा है, तो उसको आप यूट्यूब से किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, तो वो चीज़ बनने लगेगा। आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, आपको रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं। जो आपसे बन जा रहे हैं उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं बन रहे हैं,
जो नहीं बन रहे हैं उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी टीचर द्वारा पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आप 45 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब देखते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस में हमको टारगेट करना है 25 प्लस। जीके जीएस में हमको 25 प्लस टारगेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इसमें दो पार्ट आते हैं, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो हम स्टैटिक कहाँ से देखेंगे, तो स्टैटिक जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एक एक करके सबको देखते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप जीके क्रेजी ट्रिक्स से देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी जीके क्रेजी ट्रिक्स से देख सकते हैं। इसका आपको लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे जीके क्रेजी ट्रिक्स के चैनल पे। तो इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ बनाया हुआ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ लेना है स्टडी वाइन्स ऑफिशियल। और इसके खुद के खुद के टेलीग्राम चैनल पे इंडियन ज्योग्राफी के जो पीडीएफ होगा स्टडी वाइन्स ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है हिस्ट्री। तो आप हिस्ट्री भी जीके क्रेजी ट्रिक से पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद आगे आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको नव भारत निर्माण या न्यू इंडिया से पढ़ सकते हैं। इसको स्टार्टिंग के 52 मिनट यानी अप्रॉक्स 1 आवर, स्टार्टिंग के 52 मिनट आपको स्किप कर देने हैं। तो ये लेक्चर लगभग 6 घंटे का है, तो 5 घंटे का लेक्चर ये आपको मिलेगा। और इसका पीडीएफ आपको पेड मिलेगा, लेकिन आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो टेलीग्राम चैनल पे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद इकोनॉमिक्स भी आप स्टडी वाइन्स ऑफिशियल के चैनल से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है साइंस का पोर्शन। तो साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से सबसे कम क्वेश्चन होते हैं और वो भी होते हैं मिश्र धातु वगैरह से, तो वो आप रट सकते हैं। और उसके बाद आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप सेमेस्टर के दौरान भी फिजिक्स पढ़े होंगे, 10th के दौरान जो फिजिक्स पढ़े हैं लगभग उसी से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। और साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से। तो अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी खान सर से पढ़ना है। तो खान सर से ही पढ़ना है बायोलॉजी। तो उसमें आपको खान सर से कोई कोर्स नहीं खरीदना है, क्योंकि जो कोर्स में वो पढ़ाए हैं वो उसमें आपको हो सकता है 100 प्लस वीडियो मिल जाए, एक एक डेढ़ घंटे के, तो उतना टाइम नहीं देना है। तो बायोलॉजी के लिए खान सर चैनल पे डाले हैं बायोलॉजी का वीडियो, बहुत कम कंटेंट बताए हैं, लेकिन जितना बताए हैं तो हम लोग के लिए सफिशिएंट है। तो आप उसमें 34 वीडियोज़ हैं, कोई वीडियो 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट का है। उसका हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, वो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो वो लगभग सारे मिला करके 6-7 घंटे का वो लेक्चर होगा, तो वहाँ से आपको पढ़ लेना है। और इसका भी नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं इन सारे चीज़ों का जो ही बताया है, इसका सारे प्लेलिस्ट एक जगह पे कहाँ पे मिलेगा। अब ये सारे प्लेलिस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे जाना है। मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने पे आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, जैसे इकोनॉमी बाई ये स्टडी वाइन्स ऑफिशियल का इकोनॉमी हो गया। इसके बाद हिस्ट्री जीके क्रेजी ट्रिक्स का। इसके बाद ज्योग्राफी स्टडी वाइन्स ऑफिशियल का। वर्ल्ड ज्योग्राफी जीके क्रेजी ट्रिक्स का। पॉलिटी नव भारत निर्माण का है और 2 वीडियो और हैं। इसके बाद बायोलॉजी खान सर का यहाँ पे है। तो यहाँ से आपको सारे ये मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इतने सारे चीज़ पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम सफिशिएंट है या नहीं है, इतना सारा चीज़ हम पढ़ सकते हैं या नहीं। तो अभी से लगभग 3 महीने हैं, हम मान सकते हैं इसमें से आप 75 डेज पढ़ते हैं। 75 डेज अगर 2 आवर्स टाइम आप जीके जीएस को देते हैं तो आपके पास अप्रॉक्स 150 आवर्स टाइम मिलते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को पढ़ने में टाइम कितना लगेगा। बायोलॉजी जो है वो लगभग 6-7 घंटा पढ़ेंगे, इसको पढ़ने में लगेंगे। इकोनॉमिक्स 2 से 3 घंटे का है। पॉलिटी 5 से 6 घंटे का है। हिस्ट्री 6 से 7 घंटे का है। और ये दोनों लगभग 8 से 10 घंटे का है। तो सब मिला करके आप देखेंगे तो लगभग आपको 50 आवर्स लगेंगे। पूरा आपको जीके पढ़ने में 50 आवर्स आपको टाइम लगेंगे। इसको आप 1.5 पे करके पढ़ लेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम समय में भी हो जाए। आप नॉर्मल भी देखते हैं तो ये सारे वीडियो को आप 50 आवर्स में देख सकते हैं।
एक बार वीडियो देखने के बाद सारा का जो हम इन सारे मटेरियल्स का आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, वो पीडीएफ को आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस दो दो तीन तीन बार ऐसे ही देखते हुए चला जाना है। आपको याद नहीं भी होगा, फिर भी जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक होगा। मुझे भी अधिकतर चीज़ें याद नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं इतनी सारी चीज़ें ही पढ़ा, और इसके जो पीडीएफ है, इसको कम से कम मैं 20 से 25 बार पढ़ा। तो 20 से 25 बार मैंने डेढ़ साल के अंतराल में पढ़ा। तो इतने सारे चीज़ों को आप भी बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो आपका स्टैटिक पोर्शन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अभी तक हम लोग जीके जीएस में स्टैटिक पार्ट डिस्कस कर लिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स पार्ट। तो करंट अफेयर्स पार्ट में आपको डेली पर डे 1 आवर देने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट अफेयर्स में वीकली देख सकते हैं, या मंथली देख सकते हैं। मंथली के लिए एक चैनल आपको मिलेगा, डीसीए बाय राहुल सर, डीसीए विथ राहुल सर, मंथली जलजला मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 2-2.5 घंटे के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको करंट अफेयर हो जाएगा। करंट अफेयर इसके अलावे आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स में देना मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो इनका वीडियो देख लीजिए, पर मंथ का 2-3 घंटे का वीडियो रहेगा। उस वीडियो को आपको 4 से 5 बार देखने हैं, पर वीडियो को आपको 4 से 5 बार देखने हैं। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं करंट अफेयर में आप कोई घटना होता है तो उसको उस तरह से पढ़िए, जैसे ओलंपिक हुआ तो आप मंथली मैगजीन लीजिए। मंथली मैगजीन लेने के बाद में अगर ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक को देख लीजिए, अगर आईपीएल हुआ है तो उस मैगजीन में आप आईपीएल देख लीजिए। अगर कुछ अवार्ड वगैरह मिला है तो आप पूरा उस अवार्ड के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आप जितना मैंने चीज़ें बताई, अगर आप इतना कर लेते हैं, मैंने जितना बताया है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 25+ मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। 25+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगर क्वेश्चन ईजी रहा तो आप 30 की तरफ भी जा सकते हैं, आपके 30 मार्क्स भी आ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निकल कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।